नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं इस्कॉन मंदिर द्वारका में और तैयारियां चल रही हैं बहुत ही जोर शोर के साथ राधा अष्टमी को मनाने की। और मेरे साथ हैं वेद चैतन्य प्रभु। वेद चैतन्य प्रभु इस्कॉन द्वारका में जो यूथ प्रीचिंग है उसको देखते हैं। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी, राधा अष्टमी आ रही है, ज़ोरदार तैयारियाँ चल रही हैं। मैं आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन ये जो सुनने वाले हैं, जो नए जुड़ते हैं, उनसे के लिए जाऊँगा कि राधा अष्टमी का क्या महत्व है। तो राधा अष्टमी जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अष्टमी के दिन प्रकट होते हैं, उसी प्रकार से राधा रानी भी अष्टमी के दिन आती हैं और फिर दोनों मिलते हैं तो पूर्णिमा बनता है, उसमें चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो राधा अष्टमी हम सब भक्तों के लिए कहें तो जन्माष्टमी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राधा रानी वो माँ हैं और माँ के प्रति माँ का जो बच्चे के प्रति लगाव होता है वो बहुत ही दिव्य होता है। तो माता ही हमें भगवान से, पिता से कनेक्ट करती है। तो इसी राधा अष्टमी का जो महत्व है एक भक्त के लिए, राधा कृष्ण भक्त के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये राधा अष्टमी बहुत ही विशेष होने वाली है। द्वारका सेक्टर 13 मंदिर में हम लोग इसको जन्माष्टमी लेवल का ही मना रहे हैं, वही पंडाल में हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो राधा अष्टमी इस प्रकार से बहुत ही विशेष दिन हम सब भक्तों के लिए है। अच्छा प्रभु जी, आपने बोला जैसे माँ का पुत्र के साथ संबंध होता है, तो अगर मैं ये कहूँ कि कई बार जब पिता की डांट पड़नी होती है तो माँ उसको बचा लेती है, तो राधा माँ के साथ हम वही तरह का कनेक्ट रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राधा रानी जिस प्रकार से जो पिताजी होते हैं ना, जब बच्चा गंदा होता है, मलमूत्र करा होता है, तो पिताजी डायरेक्टली नहीं लेते हैं। माता पहले साफ सुथरा करके कपड़े पहना के फिर पिताजी को देती है। ऐसे हम सब भक्ति में जब आते हैं तो भगवान हमें डायरेक्ट स्वीकार नहीं करते हैं। जो राधा रानी है वो हमें साफ सुथरा करके भगवान को अपने हमारे पिताजी को देती हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण स्वीकार करते हैं। जब राधा रानी कृपा होती है तो कृष्ण स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से हम मान सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा प्रभु जी, मैं देख रहा था यहाँ पर बोट फेस्टिवल होता है, बोट फेस्टिवल होगा इस वर्ष भी। बोट फेस्टिवल का क्या कनेक्शन है राधा अष्टमी से? जी जी, बोट फेस्टिवल बहुत ही आनंदमय उत्सव है, क्योंकि जब गर्मी के मौसम में सब लोग गर्मी से तप रहे होते हैं, उस समय बोट फेस्टिवल बहुत ही अच्छा अनुभूति देता है। तो एक बार वृंदावन में जब सारी गोपियाँ थी, वो यमुना नदी के किनारे थीं और वो नदी के उस पार जाना चाहती थी, कोई वहाँ पे नौका नहीं थी। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जो है अपने आप को छुपा के और एक नाविक का रूप बना के वहाँ आते हैं और गोपियों से कहते हैं कि आप लोग मेरे नौका पे चढ़ के चल सकती हैं उस तरफ। तो गोपियों का बिल्कुल हम ढूंढ ही रहे थे, आप सही समय पे आए हो। तो उसमें बैठ जाती हैं। और भगवान श्री कृष्ण क्या है, उनका हमेशा इच्छा होता है कि अपने भक्तों को आनंद दें, प्रेम दें, इसलिए वो ये सब लीला करते हैं। तो नौका पर जब बैठा लिया गोपियों को और वो जब बीच में जा रहे हैं तो वो लीला कर रहे हैं कि कैसे तूफान आ गया। तो बोल रहे हैं गोपियों से कि अभी नाव डूबने वाली है, तुम लोग अपने जो मटके वगैरह हैं, मक्खन वगैरह, ये सबको नीचे फेंक दो, नहीं तो नाव डूब जाएगी। तो सब ने फेंक दिया क्योंकि डर रहे थे। फिर कहा नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, अभी भारी है नाव, अभी आप तुम गहने निकाल के फेंको। तो गहने निकाल के फेंकें और फिर उन्होंने और तूफान बढ़ा दिया। और फिर जो राधा रानी थी, गोपियाँ थी, भगवान कृष्ण बिल्कुल समीप आ जाती हैं और उनको गले लगाती हैं। तो गले लगाती हैं तो राधा रानी देखती हैं कि उनके कमर में मुरली है, और मुरली जब देखती है, मुरली निकालती, समझ जाती हैं कृष्ण हैं, मेरे श्याम सुंदर हैं, और इस प्रकार से मजाक कर रहे हैं। और तब वो सब लोग उनको बहुत प्रेम करते हैं, इस प्रकार से टीच करते हैं उनको। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो अपने भक्तों को आनंद देते हैं। इतनी गर्मी में नाव में विहार करवाना था, इसलिए वो लीला करते हैं। तो नौका विहार का जो लीला है हमारे भक्तों के जीवन में देखें तो बहुत बड़ी शिक्षा है कि भगवान हमारा जो है हमें आनंद देने के लिए, हमें प्रेम करते हैं, इसलिए हमें गर्मी से मुक्त करने के लिए एक नाव लेके आते हैं। तो भगवान के चरण कमल भी नाव के समान बताए गए हैं। जो भगवान के चरण कमलों के नाव का शरण लेगा वो आराम से भव सागर को पार कर सकता है। ये नौका विहार लीला से हम सीख सकते हैं। अच्छा प्रभु जी, अंत में आपसे पूछना चाहूँगा, जो राधा अष्टमी का जो कार्यक्रम है वो किस समय शुरू होगा, ताकि लोग जो हैं, जो सुन रहे हैं, वो पहुँच सकें और आनंद ले पाएँ? जी, तो 31 अगस्त संडे को दिन 4 बजे से चालू होगा। 4 से 4:30 भगवान जो है मंदिर से निकल के पंडाल में जहाँ उनका अभिषेक वगैरह होना है वहाँ जाएंगे। 4:30 5:30 जो है वहाँ पे भगवान को जो है अब नौका विहार चालू हो जाएगा। 1 घंटा नौका विहार चलेगा। फिर 5:30 बजे भगवान का जो है अभिषेक चालू होगा। फिर 7:30 बजे भगवान के लिए भोग लगाया जाएगा और फिर 8 बजे भगवान का आरती होगा, महाआरती। इस प्रकार से 4 से 8 बजे तक का प्रोग्राम है। तो व्यूअर्स, ये जो कार्यक्रम है ये शाम के 4 बजे से शुरू होगा और आप आ सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। राधा अष्टमी का दिन है, जैसे प्रभु जी ने बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इसका अपना एक महत्व है। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पर आएंगे और राधा अष्टमी के इस उत्सव का आनंद लेंगे। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें हमारे साथ।